टुडे इन वीडियो अक्सर लोगों को ये बात थोड़ा सा लाइफ में देखते हैं कि हमें कुछ डर सा लग रहा है, कुछ खौफ लग रहा है हमें, और चीज़ें चलते चलते एकदम से रुक जाती हैं। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि बिल्कुल यकसर एकदम से बदल जाना, चीज़ें बदल गई। लाइफ में एक चीज़ चल रही थी, पैटर्न चल रहा था, रूटीन चल रही थी, अचानक से किसी चीज़ का ज़िंदगी में हो जाना। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा देखते हैं। या एक ऐसा डर खौफ कि रात की तारीकी है या घर में आप कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि यार कोई है, पर्दा हिल रहा है, या एक अनजाना सा खौफ या डर जो अनडिस्क्राइबेबल हो, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। अगर आपसे पूछे भाई क्या है, तो आप कहेंगे कि यार मालूम नहीं क्या है, उसे एक खौफ चल रहा है, एक इल्यूजन चल रहा है। ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं आमतौर पे, जिसको लोग कहते हैं कि जिन या साया, भूत प्रेत, ये वो लफ्ज हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में क्लियरिटी से नहीं देखा। मतलब आप इसको नहीं कह सकते क्या है। देखो, फीवर हो रहा है आपकी बॉडी में, आपको पता है, थर्मोमीटर से चेक किया था कि फीवर है, मुझे बुखार है, खांसी है, कफ है, आप डायग्नोस कर लेते। लेकिन वो चीज जो डायग्नोस नहीं हो पा रही, उसका नाम नहीं दे पा रहे आप, कि समझ नहीं आ रहा है यार, पिक्चर क्लियर नहीं है। ये सारे लफ्ज जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और इन अल्फाजों को, इन जुमलों को अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ डोमेन में देखो कि कहाँ का तुम ऐसा कहते हो। यानी कि एक शेडो है, एक साया है, या पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा। टेस्ट की रिपोर्ट है कि सब सही आ रही है, फिर भी पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ है। या एक कंफ्यूजन बनी हुई है, मैं पूछूं भी क्या कंफ्यूजन है आपको, तो आप कहेंगे यार मालूम नहीं, बस ऐसे ही। यानी कि कोई ऐसी पिक्चर जो क्रिस्टल क्लियर आपको नजर नहीं आ रही लाइफ के किसी भी डोमेन में, चाहे वो करियर को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, आपके सेल्फ को लेकर हो, आपकी स्टडी को लेकर हो। ये जो काम करता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, वो प्लैनेट है राहु। अभी देखेंगे हम इस वीडियो के जरिए, जानेंगे कि राहु किन किन हाउसेस में होके क्या क्या इफेक्ट देगा। ये राहु के हवाले से एक डिटेल वीडियो होगी, हो सकता है इसको पार्ट 2 या 3 पे ले जाए। तो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ राहु, या व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ राहु, राहु करेगा क्या। अब राहु एक हिंदी वर्ड है, क्योंकि जो इस वैदिक के अंदर यहाँ पे राहु पे काम ज़्यादा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी पे काम ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए वो टर्मिनोलॉजी वो यूज़ हो रही है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एन नोड। और हमारे जो इसमें इस्लामिक मुस्लिम के अंदर जो इस लफ्ज़ को यूज़ किया गया है, वो रास, जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है जो मुस्लिम, तो वो इसको रास कहते हैं। ठीक, तो ये रास क्या है, कहते हैं ना चीज़ों को, यार ये घर हमें रास नहीं आया, या ये फला चीज़ मुझे रास नहीं आई, मैंने गाड़ी ली, घर लिया, कुछ भी, ये रास नहीं आ रही इसको। यानी कि रास का मतलब है कि समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ ऐसे। वो रास का मतलब देखो, एक होता है राज, रे अलिफ जाल, वो राज है, सीक्रेट्स है। ये रे अलिफ सीन है, रास, किसी चीज का रास ना आना। अक्सर हम लोग अपने अल्फाजों में यूज करते हैं, तो वो रास क्या है, वो रास राहु है। अब आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन बात तो वो उसी की कर रहे हैं। आप इस एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स को अपनी लाइफ में मतलब एक्सेप्ट करें या ना करें, आपकी लाइफ में ब्लड की तरह आपकी बॉडी में मौजूद है एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स, आप नहीं निकाल सकते। तो अक्सर हम ये कहते हैं ना, रास नहीं आ रही चीजें, तो वही राहु है। यानी कि रास यार मालूम नहीं क्यों नहीं, घर लिया, बनाया, सब कुछ किया, शिफ्ट हुआ, लेकिन यार घर नहीं हो पा रहा, उसकी वो खुशी नहीं मिल पा रही। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये घर से है या किससे है, या जब से हम वहाँ आए थे, या उस वाले घर में थे, या फला जगह पे थे, या उस जॉब में था, ये जॉब रास नहीं आ रही, ये शादी रास नहीं आ रही। ये सारे लफ्ज यूज करते हैं ना, तो रास का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, एक इल्यूजन है, शेडो है। भाई आप ब्लर हो जाए कोई पिक्चर, या आपके आईज में ब्लर आ जाए, धुंधलापन, क्या है वो, यार मुझे धुंधला दिखाई दे रहा, मैं कोई चीज को कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्लियरिटी नहीं आएगी।
तो क्लियरिटी का ना देना, उस पर एक शेडो आ जाना, वो राहु का काम है, एन नोट का काम है, नॉर्थ नोट का काम है, रास का काम है। अच्छा, अब क्लियरिटी कौन देगा प्लैनेट में? क्लियरिटी देता है जुपिटर प्लैनेट में। क्यों देता है? क्योंकि इनसाइट है, विजडम है। अब मुझे एक बात बताओ, जो परवरदिगार का इल्म है, जो उसने हमें अता किया है, उसकी जो बातें, हिकायत, उसकी वर्सेस आयतों के में, कुरान में जो मौजूद है, और मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर जो किसी के भी फेथ, अब देखो ना यार, एक बात तुम्हें बताऊं, झूठ बोलना एक बुरी बात है। अब ये हर मजहब धर्म में है। अब आप मुस्लिम हैं तो यहाँ क्या है? गलत है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो जुपिटर तो तीनों जगह पे मौजूद है, क्योंकि राइटवियस की बात कर रहा है, फेथ की बात कर रहा है। बिलीव किस पे बिलीव होता है? झूठ पे या सच पे? याद रखना, बिलीव के लिए सच पे होना जरूरी है, या सच होगा तो बिलीव आएगा। कहता ना झूठ के पैर नहीं होते, तो वो जो झूठ है ना, वो राहु है, और सच वो जुपिटर है। तो डेफिनेटली अब राहु के झूठ को खत्म कौन करेगा? जुपिटर करेगा। अगर किसी को कोई इल्यूजन में है, अब राहु को थोड़ा और समझा देता हूं पहले, फिर आगे बात करूंगा। ग्रहण होते हैं ना, ये चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, सन इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, क्या होता है इसमें? एक जनरल फिनोमिना बता रहा हूं, इसकी टेक्निकल साइड पे नहीं जाऊंगा। सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ रही है, वो नहीं आती। चांद की रोशनी जमीन पे पड़ रही है, वो नहीं आती। उसके दरमियान में राहु और केतु आ जाते हैं। एक शेडो है ना, एक लाइट जल रही है और मैं सामने एक पर्दा ले आऊं, तो आप कहेंगे ना कि यार इसका अक्स या इसकी लाइट या इंटेंसिटी, इसकी एनर्जी प्रॉपर नहीं पड़ रही, बीच में कोई आ गया शेडो, शेड आ गया कोई। तो ये जो ग्रहण होते हैं हमारे, चांद और सूरज ग्रहण जो है, ये राहु और केतु की वजह से होते हैं। यानी कि ये ऐसे, अब ये है क्या, राहु और केतु। आज हमारा टॉपिक राहु है, लेकिन राहु के साथ एक और शेडो प्लैनेट है, वो है केतु। उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अरबी मुस्लिम जो हम लोग हैं, उसके अंदर हम लोग इसको जनब कहते हैं। अब देखो एक आयत भी है, वो आयत क्या है? एक है ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह, ज़नब, ज़म है ना, तो वो जनब है ये। अब केतु के टॉपिक पे हम केतु को डिस्कस करेंगे तो ये बताऊंगा। तो राहु और केतु दो शेड्स हैं किसके? मून के। आप खड़े होंगे तो एक शेड बनेगा आपका, साया। तो इसी तरह मून, ये जो चांद, इसके दो शेड्स हैं और 180 डिग्री पे शेड्स हैं, एक राहु और एक केतु। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब कमर, मून जैसे जैसे मूव करेगा, वो शेड उसके साथ साथ मूव करता है। अभी किसी प्लैनेट के दरमियान में आ जाएंगे, उनके साथ कंजंक्ट हो जाएंगे, तो जिस प्लैनेट के साथ है उस प्लैनेट के साथ शेड डाल देंगे। जैसे सूरज की रोशनी नहीं आने देते जब भी ग्रहण का वक्त होता है, चाहे वो कमर का सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, तो वो शेड्स नहीं आने देता ना उसकी रोशनी। भाई आपकी सूरज की रोशनी नहीं मिले तो वाइटलिटी में कितना फर्क आ जाएगा, लिविंग बींग्स में कितना फर्क आ जाएगा। अब सन के एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं, वो सन की वीडियोस में बता चुका हूँ मैं, तो उससे रिलेट चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ग्रहण के बाद समटाइम, तो जहाँ देखा जाए वहाँ ज़्यादा होता है। तो राहु एक इल्यूजन है, यानी कि आप ये समझ लें कि कभी भी ये सही पिक्चर नहीं देगा आपको। इल्यूजन मीन्स कैसे? देखो गाड़ी जब चलाते हो रोड पे आपको दूर से ऐसा लगता है पानी है, लेकिन वो पानी नज़र नहीं आता। आप जैसे जैसे आप करीब जाते रहते हैं वहाँ पानी नहीं आता, लेकिन कैसा नज़र आता है? बिल्कुल रियल के वाकई कोई पानी है, लेकिन होता नहीं है। अब लाइफ में राहु देखो कहाँ पर है, कैसे पता लगेगा सबका कि मेरा इल्यूजन फैक्टर किधर है? डर है। डर को निकालेगा कौन?
जुपिटर, ये याद रखना। लेकिन रेमेडी राहु की किसी और प्लैनेट के जरिए भी हो सकती है, हम अभी रेमेडी सेक्शन पे नहीं जा रहे। तो राहु का जो डोमेन है वो आपको एक ऐसी माया में ले जाता है, ऐसा इल्यूजनरी क्रिएट करता है। आप अक्सर कहते हैं ना कि यार मैं ये समझा, मैं तो ये समझ रहा था। यार आप क्यों समझ रहे थे? कभी कहते हैं ना, आपने मुझसे आके पूछा, कभी आपने ये बात क्लियर करी, क्या आपने वहां जाके देखा? नहीं, मैं खुद समझ गया ऐसा। तो समझ गया या सोच लिया उसने, तो राहु मरकरी के साथ या मून के साथ बैठा हुआ होगा, क्योंकि सोच में ही ट्रबल डाल देगा। वसवसा राहु है। वसवसा, वसवसा क्या होता है? यार फला वहां गया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया। अब ये ख्याल आ गया, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये कंफर्म नहीं है। आप झट करके फोन उठाते हैं या कांटेक्ट करते हैं, हाँ यार सब खैरियत है, हाँ यार सब खैरियत है। अच्छा यार, ये वसवसा जो इल्यूजन डालता है ना, ये राहु है। उसके पीछे भी डर होता है। तो उससे क्या होगा? वसवसा, आप कमरे में अकेले बैठे हैं, घर में अकेले हैं, ये लाइट चली गई है, सम टाइम आपको फील एकदम से ख्याल आया यार ये क्या है, तो क्या उस वक्त जिन आ जाता है? वो आपके अंदर का एक डर है, ये खौफ है जो अनडिस्क्राइबेबल है, यानी कि आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी में लेकर आएगा, परेशान हो जाएंगे ना उसको लेके। तो ये वो शेडो प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी देता है, शक और शुबात देता है, वसवसे देता है। इसलिए राहु को कंट्रोल तो क्या करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंगली लाइफ को लेके चलना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं कर सकते आप किसी भी प्लैनेट को, साथ लेके चल सकते हैं, ये याद रखिएगा, खत्म नहीं होंगी। साथ विद WITH लगा लें हर प्लैनेट के साथ अपनी लाइफ को लेके, तो यू कैन। तो ये आपको इल्यूजन देगा। अच्छा फिर क्या है, इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। बच्चे, उनके अंदर जिद का अंतर ज्यादा होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हारे सामने पैदा हुए, तुमने उनको पैदा किया, मतलब तुम्हारी बतन से पैदा हुए, उनकी जिद कहाँ से आ गई? बड़ा होकर जिद्दी बनेगा तो बात समझ में आ जाएगी, आपके माहौल से, घर के माहौल से, आसपास के माहौल से, एनवायरमेंट से उसने लर्न किया है। आपके अंदर वो जिद थी जो ट्रांसफॉर्म हुई है। तो जो जिद है वो राहु है। किसी चीज के अंदर जिद करना चाहिए, अभी अभी करना है, इसको जिद्दी बना देगा। आपके अगर राहु मून के साथ कनेक्ट है, कनेक्ट का मतलब या तो क्लोज डिग्री कंजंक्शन में साथ बैठा हुआ है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे किस हाउस पे, बहुत ही डिटेल हो जाएगी फिर वो। मून राहु की कंजंक्शन है, या मून के साथ राहु ट्राइन में है, या मून 7 एस्पेक्ट राहु को दे रहा है। राहु का एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं इसको देखा गया है एस्पेक्ट के साथ। तो वो हिट के अंदर राहु की भी हिट ले लेते हैं, तो वो हिट में ही 7 एस्पेक्ट 180, तो उसके अंदर राहु की हिट दशा में अगर हो तो हो जाएगी, एक्टिव है तो ठीक है। तो वैसे कंप्लीट चार्ट एनालिसिस के बाद पता चलता है कि हाउ टू, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे राहु की हिट को किस तरीके से। तो मून राहु के साथ कनेक्ट है, तो मून क्या है, सोच, सोच में डर आ गई, डर है, एक एंजाइटी आ गई सोच में। अब वो सोचेगा तो नेगेटिव, पर्सपेक्शंस गलत होंगे उसके, गलत सोचेगा। भाई वसवसे आ गए ना, कहाँ आ गए? अब जैसे कोई दोस्त है किसी का, उस दोस्त के हवाले से उसके वसवसे आ रहे, वो इस डिस्क्राइब कर रहा है नहीं कर रहा, कह रहा है नहीं कह रहा, उसका ऐलान कर रहा है नहीं कर रहा, डिस्कस कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं, लेकिन उसकी सोच में कहीं चल रहा है, वो नहीं कह रहा,
इस वजह से कि यार ये बुरा ना मान जाए या पता नहीं क्या हो, डर रहा है, लेकिन उसकी सोच में कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेगा। फर्स्ट हाउस में राहु होगा, वो बंदा राहु को लेके क्या एक्टिविटी होगी राहु की। राहु बहुत बड़ा प्लैनेट है, शो करता है, दिखाता है, दिखावा ज्यादा हो, दिखावा है राहु, कि उसका हेमिस्फेयर बड़ा है। अब राहु को मैं लोगों के लिए समझा देता हूं। इंटरनेट को राहु समझ लो, आम लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगी ना, फिर ये तो एस्ट्रोलॉजर तो एक अलग है। इंटरनेट राहु है, ताकि ये समझाने के लिए कह रहा हूं, कितनी जल्दी सेकंडों मिनटों में चीजों को फैला देता है, ये राहु है। अब ऑनलाइन कोई काम करें आप, या कोई वीडियो शेयर जो होती है, कोई इवेंट हो गया, वो कितनी जल्दी फैलाएगा राहु। कोरोना क्या था, उस वक्त कोरोना जब आया तो जेमिनाई में राहु था, राहु जेमिनाई में था साइन में, और जेमिनाई थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस किस चीज का है, ऐलान, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन। तो जिन लोगों ने भी इसको बनाया, मैन मेड भी था, इसके अंदर काफी लोगों का हिस्सा था, बकायदा उसी वक्त उसको लॉन्च किया गया। राहु जैसे ही जेमिनाई में आया, लगा कि इस वक्त कोई चीज ऐलान कर दी जाए, तो वो क्या हुआ, फौरन देखा पूरी दुनिया। तो कब ट्रिगर करना है, कब फायर मारना है, कब किस काम के लिए कर रहे हो, तो वो ये देख के करते हैं। तो फैल गई थी बात, और कितना इल्यूजन था, क्या हुआ, कितने लोग मरे, कुछ ऐसा हुआ, बताओ, अभी भी बताओ क्या है। आप ही कहेंगे इकोनॉमी खराब हुई, चलते हुए कामों को रोक देना, दुनिया चल रही थी, एकदम से रोका, और उसी दिन से ऑनलाइन सेटअप आया। उनको ऑनलाइन सेटिंग को लेकर आना था, पूरी दुनिया को ऑनलाइन पे लेके आना था। जो सेटअप बनाए हुए उन लोगों ने ऑनलाइन के, इंटरनेट के, उसको उसके यूजर्स बढ़ाने थे ना, कंज्यूमर्स, कस्टमर बढ़ाने थे। तो ऑनलाइन कोरोना लॉन्च करने का मतलब ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च करना था, उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी थी, एक ग्लोबली लेके आना था। वरना घर के आदमी तो आपस में बैठे हुए थे, वो तो खा पी रहे थे, मिल रहे थे, टच कर रहे थे एक दूसरे को, वहां तो नहीं हुआ कुछ। अच्छा, फिर जेमिनाई में था, तो जेमिनाई शोल्डर, हैंड, हाथ मिलाना, शेक हैंड, इन सब से दूर कर दिया, कि गले नहीं मिले, हाथ नहीं मिलाए, क्योंकि हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि जेमिनाई राशि उससे रिलेट गैप ले आया, वो हाथ नहीं मिलाए, गले नहीं मिले, फासला रख, डिस्टेंस। अगर आपको रोड पे कोई पानी नजर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, एकदम से स्पीड स्लो कर देंगे। अच्छा, फिर फोक या स्मोक आपको नजर आ जाए, धुंध जैसे कहते हैं, उस वक्त गाड़ी की स्पीड को क्या कहते हैं, आप कीप डिस्टेंस रख देते हैं, क्योंकि वो क्या आ गया, शेडो आ गया ना, उस वक्त आ गया शेडो, पिक्चर क्लियर नहीं है कि आगे क्या है। तो राहु जिस भी प्लैनेट के साथ होगा, उस प्लैनेट के साथ आपने क्या रखना है, डिस्टेंस रख लेना, क्योंकि ये बढ़ाएगा, आप जानना चाहेंगे, लेकिन आपने डिस्टेंस रख लेना। राहु की दो बड़ी प्रोफाउंड रेमेडी है, या तो आप जिस प्लैनेट के साथ राहु है, या तो वह आप कीप डिस्टेंस रखें, और दूसरा ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें। अब देखते ना, ये क्या चीज है, ये क्या है, ध्यान लगाते हैं ना अपना, कंसंट्रेट करते हैं, फौरन अटेंशन हो जाते हैं। क्या हुआ था कोरोना में, अटेंशन, सारे अटेंशन हो गए थे, अटेंशन बिल्कुल अलर्ट, यानी कि अटेंशन, यानी कि बिल्कुल ही आप ऐसे हो गए थे कि नहीं जी यार ऐसा हो जाएगा, नहीं जी ऐसा हो जाएगा, तो ये अटेंशन है। आप अटेंशन के बजाय ऑब्जर्वेशन पे आ जाते उस वक्त, क्या यार ऐसा होगा, क्या ये सही है। एक दूसरा डोमेन भी तो है इसका,
फोकस सैटर्न का है। अब फोकस और ऑब्जर्वेशन में फर्क है। ऑब्जर्वेशन में नहीं कि आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि यार ये क्या चीज सही हो रही है, ये तो सोचा ही नहीं, किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। आज के पीछे क्या कारण चल रहा है? वो ठीक। इतना डर और खौफ ले आए थे कि लोग, आगे देखो, डर और खौफ भी राहु वही आ गया ना, वो लोग एक दूसरे से देख डराएगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी को जिन से, अकेले कमरे से, या किसी चीज से, या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दी, डर लग रहा है डूब ना जाए। बहुत बड़ी पिक्चर लिया है सामने, बिल्कुल। कितनी बड़ी पिक्चर। अब जो बूढ़े थे, देखो एक बात में, मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले और ये कहा था, काफी लोग मुझसे मिल रहे थे, वो कह रहे थे आप क्या समझते हैं क्या है। मैंने बोला यार देखो, ये इतनी मौत हो रही है, मैंने बोला आप कैलकुलेट करो, अभी भी लोग मर रहे हैं, वो डेली मर रहे हैं, रोजाना एक मौत, एक तादाद है एवरेज में, वो न्यूज आपके पास आ रही है, वो तो रोज मरेंगे। अब कोई 70 से ऊपर है, 60 के ऊपर है, कोई हार्ट अटैक से, कोई ब्लड प्रेशर से, एक्सीडेंट से तो मरेगा ना। अब वो जो भी मर रहा है उसको नाम कहां से दे रहे हैं, कोरोना में डाल दिया। मीडिया कितना एक्टिव हो गया था, देखो ऑनलाइन है मीडिया, मीडिया से भी खबरें दे रहे हैं, और इस खबरों में कितना झूठ भी था, और पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस भी डाल रहे थे कि यार वो फला जब कोरोना हुआ था, या कोई जंग की उसकी तस्वीरें भी डाल रहे हैं, यानी कि झूठ। क्लियर पिक्चर नहीं रहते थे। तो जब भी ऐसा हो तो राहु को सीधा करने का प्रोग्राम ये कि आप ऑब्जर्वेशन बनाएं, फॉरन ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ऑब्जर्व की तरफ आओगे तो आप अंदर जा रहे हो, इनसाइट, वो आप जुपिटर का डोमेन ले रहे हो। यस, जुपिटर विल गिव यू क्लैरिटी, कंट्रोल करता है जुपिटर राहु जैसे प्लैनेट को भी। इफ यू हैव अ विजडम, नॉलेज, अगर आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आप फौरन बोल देंगे नहीं यार ये झूठ है, ये सच है, क्या है, दे देगा वो। खाना काबा बंद करा दिया, तवाफ बंद हो गए, जो जिंदगी में कभी नहीं, हमने क्या सुना तब तक कि उस दिन कयामत आ जाएगी जिस दिन तवाफ बंद हो गया, हमने यही सुना हुआ था, उस दिन कयामत आ जाएगी, नहीं तो फरिश्ते इंसानी रूप में तवाफ करेंगे। लेकिन अगर ये ईमान था तो हमें करना चाहिए, तवाफ रोक दिया गया। फिर एक मुसलमान के लिए इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि उसकी मौत भी हरम नहीं हो। तो वो दिन तो आ ही गया था, हमें तो सिर्फ जाना था कि चलो यार आज ये मौका तो मिला हमें। तो डर किस चीज का था? डर था ईमान की ताजगी की तरफ थी। भाई आपसे पूछो कहाँ मरना चाहेंगे, एक मुसलमान से पूछे तो काबा के अंदर की अगर मौत आ जाए तो क्या ही बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। तो खोल देते उस वक्त दरवाजे, इल्यूजन, साया, वो डर को खत्म कर देते, लेकिन वो तो पूरा सिस्टम बनाया होता है। इसमें बहुत सारे काम उतार दिए गए, ऑनलाइन सेटअप को ऐड करना, बहुत सारे नजरिए जो कॉन्सेप्ट थे वो ब्रेक हुए हैं। ब्रेक चलते हुए कामों को एकदम से ब्रेक कर देगा ना। एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब भाई कॉन्सेप्ट भी तो चल रहा था ना कि यार ऐसा ऐसा है, सब टूट गया, ये क्या हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, क़यामत तो आई नहीं। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई थी, बिल्कुल कोई चीजें चल रही थी उसको रोका, कोई नई चीज का स्टार्ट करना, तो ये राहु का डोमेन है। अब चीजें अगर बदल रही हैं तो आप तो जिस बात से अपनी लाइफ में लेके चल रहे हो तो क्या कहोगे, आप बोलोगे यार कोई भी इंसान जब उसकी कोई चीज चेंजिंग आनी है, और वो भी सडन चेंजिंग, एक तो ग्रेजुअली आ रही है, यानी कि सुबह उठे तो ये हो गया, रात को सोए तो ऐसा हो गया, उसको एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट नहीं करने में टाइम लगता है ना। तो ये मालूम चल जाए कि मेरे बर्थ चार्ट में राहु किस प्लैनेट के साथ और क्या क्या सडन चेंज दे सकता है, तो मैं रेडी रहूंगा ना इस बात को, मुझे मालूम है ठीक, और कब आएगा इसका वक्त, एमडी एडी में, तो ये प्रॉपर स्टडी जरूरी है। और क्या वो सडन चेंज अच्छा सडन अगर देखा जाए तो अच्छा चेंज आया, ठीक है, आवाम पब्लिक इस तरीके से नहीं मानती किसी चीज को एक्सेप्ट करना, लेकिन अगर देखा जाए ऑनलाइन में कितनी सहूलत आई आपको, यानी कि आप कितनी चीजें ऑनलाइन के अंदर कर ली आपने, एक ग्लोबली विलेज जैसे कहते हैं ना, विलेज बन गई वर्ल्ड आपके लिए, एकदम सारी चीजें ऑनलाइन पे आती चली गई, है ना, रूटीन में आ गए थे। टाइम की तो पंक्चुअलिटी ऐसी हो गई
ये हो गई। दूसरा आप ये देखो ना, ये कि लोगों की दस्त कितनी आसान, अब हर तक एक ऑनलाइन सिस्टम पहुंच गया ना। बैंकिंग सिस्टम आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया अपने डिवाइस से। आप फूड से लेकर हर चीज़ मंगा लेते हैं। आप किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री की प्रोडक्ट मंगा सकते हैं यार। इन सब की अवेयरनेस मिली ना, लोगों को मालूम चला, अच्छा ये एक तरीका भी है। तो एक सिस्टम यानी कि टेक्नोलॉजी पे आए तो राहु एक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब क्या दे रहा था पहले? डर, और उसी को कन्वर्ट किस में कर दिया आपने? टेक्नोलॉजी में। भाई पहले दफा जो चांद पे गया होगा वो डरा होगा या खुशी खुशी गया होगा? क्या मैं आपको कहूं कि मैं आपको भेज रहा हूं मार्स पे, तो आपके अंदर क्या डर होगा? अब जस्ट सपोज इट कि यार मार्स पे जाना है मुझे, मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, ऑक्सीजन कैसी मिलेगी, पता नहीं कोई चीज़ खत्म ना हो जाए, कितना डरो खौफ होगा। आप बोलोगे नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, मैं कहूँगा आपको पैसे भी दूंगा, आपका नहीं यार। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम रेडी हैं, उनका राहु स्ट्रांग है। रिस्क है ना, आप रिस्क लवर नहीं है। जो रिस्क राहु है, जो रिस्क लेना जानता है, क्योंकि रिस्क लेने में डर है। वो एक ऐड है ना किसी ड्रिंक का कि डर के आगे जीत है। ये राहु के लिए जुमला अच्छा है, जो डर गया वो मर गया, है ना ये बात। तो राहु से या तो डरो या उस डर को खत्म करो। डरते जाओ वरना डरते जाओगे, डरते जाओगे, डरते जाओगे, डराता रहेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ कमरे में कोई है। आवाज भी मोटी हो जाएगी, जिन भी अंदर आ जाएगा। डिसीजन रख देगा ना, जैसे कि पानी यार नजर आ रहा है मुझे, पानी है यार सामने, भाई आप पानी है, आपको नजर नहीं आ रहा? यार हमें भी नजर आ रहा है लेकिन पानी नहीं है। नहीं यार पानी है सामने। अच्छा मैं चल के दिखाता हूं। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा। जब चल के गया तो देखा यार पानी तो है ही नहीं, लेकिन फिर आगे कहीं नजर आ रहा है। वो लाइफ में ऐसा डर रखता है वो, उससे आपको एंजाइटी, और जब एंजाइटी होती है तो आपको कैंसर जैसे सूरत हाल भी सामने आ जाती है। एक्सपेंशन है ना, कैंसर में क्या होता है? किसी भी चीज के सेल्स बढ़ जाते हैं, फैल जाना। तो कैंसर भी दे सकता है, जुपिटर भी देता है कैंसर, वो भी एक्सपेंशन करता है। वो भी एक्सपेंशन करता है, लेकिन दोनों के एक्सपेंशन में फर्क होता है। ये ये ब्लास्ट है, हाँ ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट है और अचानक है। जुपिटर ब्लास्ट नहीं और अचानक नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो राहु के लिए एक चीज और समझ लो, एक कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा कराने आया है। जो बहुत बड़ा लोग करना चाहते हैं ना, बहुत बड़ा लाइफ में, वो राहु के बगैर नहीं कर सकते। अब कितने लोग आएंगे? मून के साथ राहु है, सोच बहुत बड़ी बियॉन्ड, खाली सोच बड़ी रख रहा है वो, सालों से सोच बड़ी रखी हुई, हो जाएगा। अब जितनी बड़ी सोच रखी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उतना टास्क ओरिएंटेड जंप है बड़ी। अब आए तो बहुत सारे लोग हैं, सोच तो बड़ी सबकी है, पूछो जरा, अभी सवाल करो सबसे, देखना सबकी बड़ी सोचें, क्या क्या लेना चाहते हैं। उसके लिए कर क्या रहे हो? नींदें हराम करी, स्ट्रगल करी, दिल तो सभी का कर रहा हो कि हम मार्स पे पहुंचे, लेकिन एक ही आदमी पहुंच गया जब उसको पता लगा कि मेरा रॉकेट भी फेल होने वाला है। तो कोई अरबों डॉलर को वेस्ट करना चाहेगा? वो जब कंडीशंस आ जाए ना, तो वो राहु के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लेके जा सकता है। लेकिन हौसला है राहु, यहां हौसले से काम लेना है। मैं तो राहु को कहता हूं हौसला, क्योंकि सैटर्न तो हौसला नहीं है, वो सब्र है। हौसला रखो,
बहुत बड़ी जगह पे हाथ मारा है, बहुत बड़े डोमेन को डील करी है। हौसला चाहिए यार मसद। आप किसी को कोई न्यूज़ बताएं, उसकी आंखें बाहर आ जाएं, हक्का बक्का हो जाए, मुंह खुला रह जाए, ऐसा नहीं होता यार, वाह वो है। वो है राहु। अब कितना बड़ा हेमिस्फीयर होगा, यानी कि पूरी कायनात है इसके अंदर, छोटा नहीं है। और तुमने कर दिया छोटा उसको। जिन में, जिन्नात में किसने कुछ करा दिया, ये सारे राहु वाले काम अनएथिकल है ना। हर प्लैनेट के और हर हाउस के दो मेनली एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तुम किसको लेना चाहते हो, बस इतनी सी बात है। कोई प्लैनेट नेगेटिव नहीं है, कोई प्लैनेट पॉजिटिव भी नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। अब मैं आपसे पूछूं शेर नेगेटिव है पॉजिटिव है? वो भी अगर देखा जाए तो न्यूट्रल है, क्योंकि अगर उसको भूख लगेगी तो खाएगा। नहीं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप कुछ कह ही नहीं सकते। कह सकते कोई भी जानवर मैं आपसे पूछूं, बताओ यार ये मैलेफिक है बेनिफिक है, तो ऐसी प्लैनेट है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये बताएं कि उस एनिमल को यूज कैसे करना है। भाई जानवरों को भी तो इंसानों ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया ना, सवारी के लिए किया, किसी को किसी की खाल बनाई, किसी का जैकेट बनाया, मतलब किसी के लिए कोई अपने वेदर को कंट्रोल करने के लिए मलबूसात बनाए, किसी को किसी का गोश्त इस्तेमाल किया, किसी का गोश्त नहीं इस्तेमाल किया, किसी को सवारी बेहतरीन है इसकी, हॉर्स, उसकी सवारी क्यों बेहतर मानी गई, कैसे पता? ये उसने आगे बताया हॉर्स ने कि भाई मैं बहुत अच्छा मतलब सवारी है मेरी, मैं भागता अच्छा हूँ, मेरे अंदर ताकत भी है, आज भी आपके मोटरों के नाम हॉर्स पावर के अंदर चल रही है, तो आप मुझे इस्तेमाल करो। इसने रिसर्च करी, तहकीक करी कि कौन सा जानदार जानवर ऐसा है जो हम सवारी के तौर पर यूज कर सकते हैं। किस जानवर के अंदर बोझ बर्दाश्त करने की है, किस पे भागना है, चल के दौड़ना है, किस पे बोझ बर्दाश्त करना है, कोई बोझ बर्दाश्त कर सकता है, किसका गोश्त खाने का है, किसकी खाल यूज करनी है। तो अगर आपसे पूछो तो आप कहेंगे नहीं यार कोई जानवर ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इसी तरह कोई प्लैनेट ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तुम उसको नेगेटिव बना रहे हो। इस्तेमाल होता जो शेर का गोश्त खाने को मना किया है, तुम खा रहे हो। अगर कहीं मना है, अब मैदा आपको नहीं खा सकते, तो बहुत सी जगहों पिक का भी गोश्त, हमारे यहाँ और दूसरी जगहों पे भी बहुत से लोग वो गाय का गोश्त नहीं खाते, कुछ मजहब धर्म में, तो मतलब जो भी एक उनके फेथ बने हुए। लेकिन आप किसी जानवर को गलत नहीं कह सकते ना अच्छा कह सकते, उनका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, तो हाउ टू यूटिलाइज योर प्लैनेट। राहु का यूज कर कैसे रहे आप। तो एस्ट्रोलॉजी हमें यूटिलाइजेशन वो बताती है। अब आप झूठ, फरेब, धोखा इज राहु, और कितनी बड़ी ब्लास्ट सक्सेस इज राहु। एक आदमी के पास गए, वो आपको डरा रहा है, हाँ जी आपके पास तो ये हो गया है, किसी ने आप पे बंदिश कराई है, जिनका साया है पीछे से चला आ रहा है, पूरी कॉलोनी है, पूरी आबादी मौजूद है। अरे तू इतना जानता है, पूरी पूरी कॉलोनी नाम तक जानते हैं भाई ये जिनों के, इतने पहुंचे हुए सारे, ये झूठ है राहु। और हर आदमी पे धोखा है। धोखे से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप सारा सिस्टम चल रहा है आपके सामने, तो आप कह रहे हैं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या करना पड़ेगा, कौन देगा? जुपिटर देगा। तो जुपिटर क्या है? या तो घर का फादर होगा, क्या वो इसका भी मतलब इतने लिटरेट है? वो नहीं है। देखो कोई गुरु मिले तुम्हें, कोई मिले तुम्हें, वो बताएगा। अब मुझे गाड़ी बनवानी है, तो गाड़ी का गुरु कौन होगा? मैकेनिक होगा। तो उसमें ढूंढूंगा अच्छा, ईमानदार, होनेस्ट। वैसे तो बहुत सारे हैं यार, ढूंढने की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन क्यों ढूंढ रहा हूँ यार? ओरिजिनल बंदा बता दो, पैसा तो देने के लिए तैयार हूँ, बंदा ओरिजिनल हो, राइटलियस हो। आ गया जुपिटर,
वो देगा नहीं यार फलां ने आपको गलत बताया, इस गाड़ी का काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, आप भी फिक्र। तो उसने गाइडेंस दी साथ में, तो गाइडेंस चाहिए राहु को दूर करने की। अब हमारे यहां सिस्टम क्या किया, गाइडेंस वाले सिस्टम को बंद कर दिया, राहु को प्रमोट कर दिया। कैसे किया आप देख लें, वीडियोस देख लें, हर बच्चे के, लड़के के, लड़की हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, उसके हाथ में मोबाइल है और वो रील शॉर्ट्स। मरकरी बताया था, जो एनवायरमेंट मिलेगा वही अब वो देख रहा है, बस उसने बना लिया जहन में कि यही चीज है। अच्छा, तो राहु भी खराब हो रहा है, मरकरी भी खराब हो रहा है। है ना। अब एक नेगेटिव ट्रेट और सुनो, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे करोड़पति बने, एक दिन में लाखों रुपए कमाए। मैं नहीं कमाता, मैं आगे वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज आपको बताता हूँ, देखें मैंने लाखों रुपए कैसे महीने कमाए। मैं रोज आना, अब मैं एक पूरी वीडियो बना के एक फेक वीडियो डाल दी मैंने, और इन्वायरमेंट भी ऐसा कर दिया वीडियो के अंदर कि आपने कहा कि यार वाह यार, बंदे के पास तो सब जो कैमरे से नजर आ रही है बहुत सारी अच्छी चीजें मौजूद है। आप या ऐसा बंदा जिसका राहु मरकरी या राहु मून, उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तो फौरन क्लिक करेगा, आगे जाएगा, इसी में उसको बर्बाद करना है। कई लोग हो गए ना 10 20 10 10 8 10 अरब की आबादी में, कई तो ऐसे होंगे जो 3 4 अरब 5 अरब, तो ऐसे लोग होंगे जो वही वीडियो देख देख के वो बात करेंगे आपसे कि ऐसा दिखा रहे थे, आओ ऐसा करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं। तो आपको इनसाइट्स कौन देगा, इनसाइट्स खत्म हो गई ना। आपको वहां विजडम, राहु को मारने के लिए विजडम से काम लेना पड़ेगा, ये याद रखना। अब जरूरी नहीं है सबके राहु के जरिए पैसा मिलेगा, है ऑनलाइन भी है, लेकिन क्या तुम्हें होगा, सबको ही मिलेगा क्या? सारे ही दुनिया में जो आए सभी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी वकील हैं क्या, सभी कारोबारी हैं? तुम अपनी सक्सेस देखो ना यार, तुम्हारी सक्सेस कहां से, तुम्हारा पैसा कहां से है, तुम्हारी हेल्थ कहां से जुड़ी हुई है, तुम्हारी डिजीज कहां से जुड़ी हुई है? तुम राहु के इल्यूजन में चल रहे हो, और सामने वाला जो कर रहा है, जो नजर आ रहा है, तुम उसके साये में, वो शेडो के अंदर भागे जा रहे हो। आगे जाके अगर एकदम से गिर गए तुम कभी, तो भला की एंजाइटी देगा। बिग सक्सेस, बेहतरीन पैसा, बहुत बुलंदी, सन के साथ राहु, शोहरत कमाल की, ईगो अगर आ गई, हड्डर्मी आ गई, तो सब गया, बर्बाद कर देगा तुम्हारी सोल को, दाग लगा देगा तुम्हारे कैरेक्टर पे, बदनामी देगा बहुत बुरी तरीके से, फादर बदनाम हो जाएंगे, तुम्हारा फर्स्ट मेल चाइल्ड कुछ अनएथिकल में होगा। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, बहुत इसके अंदर डिटेल है। मून के साथ राहु हो, मदर अनएथिकल कहीं होगी, डॉज, जिद्दी, डिप्रेशन, टेंशन माइंड में लेके चलता रहे, झूठ सच से काम लेना, किसी में मून रहोगे। और अगर ऐसा नजर नहीं आ रहा तो उसने किसको बेहतर किया हुआ है पता है? किसको? राहु। झूठ नहीं बोलता होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, अनएथिकल नहीं करता होगा, डॉज नहीं देता होगा, धोखा नहीं देता होगा, इसका मतलब है उसकी सोच बहुत बड़ी होगी। हाय भैया, एक आदमी एंजाइटी टेंशन में तो सोच बड़ी कैसे करेगा, वो तो बाहर ही नहीं आ रहा। मून राहु वाला देखो और वो एंजाइटी में नहीं है, इसका क्या मतलब है फिर? इसका मतलब है उसने अलाइंड ऐसी किया है। तो राहु का डोमेन, डरने की जरूरत नहीं है, इसको देखो और इसको देख के देखो कि अपने चार्ट में किस तरह। मैं ये तो नहीं बता सकता इस वीडियो में कि राहु फर्स्ट हाउस में हो, ठीक है, थोड़ा सा बता भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो एस्पेक्ट और कंजंक्शन मिलके बहुत सारी चीजें वो कर देती हैं चेंज। फर्स्ट हाउस में राहु कहीं ना कहीं आपको शो ऑफ कराएगा, मैं दिखूं, पॉपुलैरिटी हो, मैं नजर आऊं, वाह वाह हो मेरी।
अगर पोजीशन एनिमी या फ्रेंडली साइन को ले लेते हैं, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो फिर दोनों बातें आएंगी कि यार ये आदमी बिल्कुल मक्कार है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो ये आदमी सबका बहुत बड़ा सोचता है। यही होगा ना। बिल्कुल। अब राहु को देखने का तरीका ये है कि जिस हाउस में हो उस हाउस का लॉर्ड कौन है, वो लॉर्ड बन के काम करेगा। अगर एरीज में है तो मार्स को देखो कहाँ बैठा हुआ है, टॉरस में है तो वेनस को देखो कहाँ बैठा हुआ है, जेमिनी में है तो मरकरी को देखो कहाँ बैठा हुआ है। जो भी लगन का लॉर्ड होगा उसको देखो कहाँ बना बैठा हुआ है, तो उस हाउस के भी रिजल्ट देगा, और जहाँ बैठा है राहु उसके भी रिजल्ट देगा। तो राहु एवरी हाउसेस के अंदर रख के हम ये नहीं बता सकते, इसको अलग अलग करके किसी दिन छोटी छोटी वीडियो दे देंगे, ठीक है। वैसे जिनकी क्लासेस होती हैं तो उनके तो डिटेल समझाई भी जाती है। लेकिन एक बात कि राहु मार्स के साथ हो तो बहुत बड़ा गेम प्लेयर, स्पोर्ट्समैन, और उसमें आपको बहुत अच्छा फेम मिल सकता है। राहु मार्स के अंदर उसको चाहिए कि हैवी एक्सरसाइज करे, बॉडीली वर्कआउट करे, जिम का काम करे, ठीक है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जा सकता है। राहु सैटेलाइट है और मार्स इंजीनियरिंग है, तो सैटेलाइट से जोड़ के कोई इंजीनियरिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक भी हो सकता है। मार्स एंड राहु रोबोटिक, ये भी हो सकता है। जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी कहीं ना कहीं राहु मार्स के डोमेन में आते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी को, किसी चीज को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर देना, टेक्नोलॉजी राहु है, और जो इंजीनियरिंग लगाओगे वो मार्स है। ट्रांसफॉर्म करना, हाँ, ऑटो डोर सिस्टम बना दिया आपने, बोला यार खोलना नहीं पड़े, रिमोट भी यूज ना करना पड़े, कुछ ऐसा हो कि बस से, ये सब राहु है। तो मार्स, अब ये जो एलन मस्क का जो है, ये राहु मार्स का कॉम्बिनेशन उसके बर्थ चार्ट में है। तो उसने राहु को भी भरपूर यूज किया और मार्स इंजीनियरिंग को लेकर आया। वो देखो उसकी टेस्ला और दूसरी टेक्नोलॉजी मार्स से रिलेटेड और राहु से, मतलब वो इनोवेशन है कुछ बड़ा, ऐसी इनोवेशन दे रहा है टेक्नोलॉजी के, लोग सुन रहे हैं ये क्या हो सकता है, ऐसी सैटेलाइट लेकर आ रहा है वो, मतलब बिल्कुल ऐसा जो आपने पहले से नहीं सुना हो। राहु वैसे ही देगा ना कि जो ट्रेड, जो मार्केट ट्रेंड से हट करो, जो ट्रेंड सेट चल रहा है उस ट्रेंड सेट से और कुछ बड़ा हो, ऐसा कि आप सुनते ही बोले वाह यार ये भी हो सकता है, पॉसिबल। तो ऐसी सोच, ऐसा कुछ करना, वो राहु मार्स की इंजीनियरिंग के अंदर है ना। और दूसरा ये है कि अगर सैटर्न राहु के साथ होगा तो काम को लेके आपने राहु जैसा डोमेन लेना है। फॉरेन है राहु, दूर है ना। अब फॉरेन इसलिए कहते हैं कि दूर हो, अब जरूरी नहीं कि आप किसी कंट्री में तो दूसरी कंट्री जाएं, आप उसी कंट्री के अंदर एक ऐसा स्पेस जहां नेचर बदल जाए पूरी, जहां लैंग्वेज चेंज हो रही है, जहां लिबास चेंज हो रहे हैं, कस्ट्यूम चेंज हो रहे हैं, रहन सहन का अंदाज चेंज हो रहा है, वो तो आमतौर पे बाउंड्री बन गई है। तो राहु बाउंड्री ब्रेक करे ना, तो बाउंड्री ब्रेक करी, यहाँ पे अपनी बाउंड्री तोड़ी हो, दूसरी बाउंड्री में चले गए, रूल ब्रेक नहीं हो रहा, आपने रूल को फॉलो भी किया, और रूल ब्रेकर भी यही है। तो आप रूल ब्रेक करके राहु को क्यों यूज करना चाह रहे हैं, आप रूल फॉलो करके कर लें। गैर कानूनी तरीके से जो लोग पहुंच जाते हैं वो भी राहु है, लेकिन नेगेटिव है। आगे अगर सैटर्न के साथ है तो ऐसा नहीं करना। इमिग्रेशन, फॉरेन, अगर सैटर्न के साथ तो ऐसा नहीं करना, और किया है तो अभी वापसी की तैयारी है, उसको सजा मिलेगी आपको। बस एक बात समझना यार, राहु को या किसी प्लैनेट को लेके ना किसी को धोखा नहीं देना। अब तुम्हारे चार्ट में राहु कहीं भी बैठा हो, अब धोखा सिर्फ पैसों का नहीं होता, किसी की फीलिंग्स, किसी के एहसासात, किसी के जज्बात, वो उसको भी धोखा दे दिया आपने। चिटिंग मून का है, राहु का नहीं है। लेकिन राहु के साथ क्यों है, क्योंकि मून का कनेक्शन राहु के साथ है, मून के ही नोड है ना, बच्चे तो मून के ही हैं।
अब इल्यूजन आया, आपने बोला यार मुझे तो बस डिजायर पैदा हुई, अनकंट्रोल डिजायर है ना, मसद अनकंट्रोल, यानी कि जिद बच्चे के अंदर कैसी हो जाती है, चाहिए तो अभी चाहिए, मैं अभी लेके रहूंगा, तो भाई कंट्रोल कर ले, दिला देंगे, दे देंगे, टाइम लगेगा, नहीं मुझे बस अभी चाहिए, भाई हो जाएगा। तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा ना उससे। अब उसके अंदर अगर आप तो बच्चा है, आपने तो उसको मार के पीट के डांट के डपट के बैठा दिया, आप यही जिद आपके अंदर चल रही है, आगे जवान हो गए, बड़े हो गए, क्या बोलोगे, मैं इसको बताऊंगा अभी, जिद है ना अंदर, आप रिवेंज पे जाएंगे, मार के साथ है तो झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, हाथापाई करेंगे, और एक्सट्रीम क्या हो सकता है, वहां तक जा सकते हैं, कोर्ट मैटर तक जा सकते हैं, जिद थी नहीं मैं इसको कोर्ट में घसीटूंगा, अब आप जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, सन के साथ भी आ गया तो और मगरूर होते जा रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है कहाँ जाके लेके जाएगा। अनएथिकल यूज कर, नहीं मैं मेरे इतने पैसे खर्चो, मैं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, क्या कर रहे हो ये, जितना किया उतना ही हिसाब ले लो ना। तो अगर ये नहीं मालूम तो हर के बर्थ चार्ट में राहु और उसके साथ की चीज़ों को अलग अलग कहाँ पे तुमने कब क्या, और दशा आ जाए तो वो जब उसका वक्त आ जाए तो ये और आपको इतना बढ़ा देगा उसके अंदर, डरोगे फिर तुम। जो ताकतवर थे ना उनको रास्ते नहीं मिलते छुपने के बाद में, धाड़ने वाले लोगों को मैंने रोते देखा है, और रोने वाले लोगों को मैंने धाड़ते देखा है। यार ये तो उतना बुज़दिल था, ये आज कैसे हो गया। दोनों ही गलत है। बैलेंस, शुगर हो जाए कम या ज़्यादा उसको इंसान बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर हो जाए कम या ज़्यादा उसको इंसान बैलेंस करता है, फीवर हो जाए कम या ज़्यादा उसको बैलेंस करता है, वाटर का एक्सेस हो जाना पानी का या कम हो जाना, बैलेंस। तुम्हारी लाइफ में किस डोमेन को बैलेंस करना है, कौन सा इम्बैलेंस हुआ है, ये तुम्हें बर्थ चार्ट बताएगा एस्ट्रोलॉजी का, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ला दो बता दो मुझे। कहीं तुम्हारे इमोशंस इम्बैलेंस हो गए, मून के साथ राहु, इमोशंस इतने जज्बाती को, इसकी वजह से फैसले गलत हो जाते, तुम इतने इमोशंस हो जाते हो, जज्बाती इतने जज्बात बढ़ जाते हैं तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम फैसले गलत ले लेते हो। तो कंट्रोल योर इमोशंस है। बहुत से लोग एग्री करेंगे कि यार हम जज्बात में जब भी आते हैं फैसले लेते हैं गलत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं यार हम जब भी जज्बात में फैसले लेते हैं बहुत अच्छे फैसले होते हैं। गुस्सा, मार्स राहु एंगर, अब गुस्से में देखो कैसे फैसले लेगा, जैसी झाग उतरेगा, राहु का इल्यूजन है, वो जैसे उतारेगा वो कहेगा ये क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया, क्या कर दिया। अक्सर जो डाइवोर्स मार्स राहु होगा किसी की फीमेल चार्ट में तो आप देख लो, गुस्से का होगा वो, है ना। किसी के अंदर तो बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं है, इमोशनली नहीं है, वो फील करेगा तो कुछ समझे ना, कहते ना इसको तो हिस्से नहीं है, ये समझते नहीं, अब इसको क्या कहें, इसको तो है ही नहीं, उसके अंदर फील ही नहीं है, वो भी गलत है। तो इसका मतलब है वो किसी वजह से वहां ट्रबल्स में है ना, तो उसकी उस चीज को स्ट्रेंथ करना है, किसी की बहुत ज्यादा है तो उसको कम करना है। तो यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना बैलेंस, तो योर चार्ट टेल्स यू अबाउट कि वेयर बैलेंस एंड स्ट्रेंथ इज नेसेसरी, जरूरत कहां पर है, कहां का किन जगह पे ट्यून करना है। तो राहु को आप लोगों ने अगर 2 लाइनर बना दें, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, ये जो स्टूडेंट नहीं है, तो उनको समझने के लिए ये समझ लो कि धोखा खा लेना, देना नहीं, बस। अगर हो गया लाइफ में, तुम्हें किसी ने दे दिया है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ठीक, तो जाने देना, देना नहीं। किसी ने भी दिया हो, किसी भी मामले में दिया हो, मतलब रिलेशनशिप में दिया हो, पैसे को लेके दिया हो, फ्रेंडशिप के अंदर आया हो, फैमिली के अंदर हो, वाइफ की तरफ से हो, हस्बैंड की तरफ से हो, बिजनेस, कोई कारोबारी, कुछ भी, तुम वहां फौरन छोड़ देना, तुम उसको पलटना नहीं, देना नहीं उसको। ये बहुत बड़ी रेमेडी है राहु की।
क्योंकि तुमने केतु का साथ ले लिया। नहीं लेट को कर दे। किसके साथ आ गए? नेचर के साथ आ गए। कौन देगा जवाब? बस वो दे दी। चिल्लाना नहीं है, प्रोक्लेम नहीं करना, शोर नहीं मचाना। राहु शोर मचाएगा, चोर मचाए शोर। तो राहु पे जितना बोले कम है, इतना ही काफी है, बाकी से देख लेते। ठीक है।